भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। हिंदू से मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। भारत के 200 जिलों से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो चुके हैं। अब इसके बावजूद नहीं जग रहे हैं तो फिर अब तो भगवानी मालिक है। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, बंगाल, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां लफ्ज़ जिहाद नहीं हो रहा है, कोई ऐसा जिला जहां नहीं है जहां लफ्ज़ जिहाद नहीं हो रहा है। क्या इलाज है इसका? चीन जैसा कठोर कानून बनाइए। कोरिया में तो फांसी होती है, सिंगापुर में फांसी का प्रावधान है। आप केवल भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए, जिसके लिए मैं अब पूरे देश में घूम रहा हूं। 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाना पड़ेगा, पूरे देश के लिए एक कानून हो, दंड के व्यवधान एक हो। पता है भारत में तो झूठ तो इसलिए लोग बोलते हैं ना, क्योंकि झूठ बोलना पाप है लेकिन अपराध नहीं है। झूठ बोलना सिंगापुर में गंभीर अपराध है। तो हमारे यहाँ क्या, जिसने मर्डर किया वो भी कहता मैंने मर्डर नहीं किया। तो जब तक कानून नहीं बदलेगा मनीष जी, तब तक लफ्ज़ जिहाद नहीं रुकेगा। मैं आपको कह रहा हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवा बदलने से। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली में श्रद्धा का केस आया। फ्रिज में एक हिंदू बेटी की लाश मिली। फिर कहानियां एक के बाद एक आती गई, लेकिन हिंदू समाज पता नहीं किस नशे में धुत सोया हुआ है कि हम अपनी आइडेंटिटी को इतना कैजुअल तरीके से लेते हैं कि जैसे ये सारी घटनाएं आपस में रिलेटेड नहीं है। कर्नाटक का मसला आया है अभी। हिंदू बेटी नेहा सरेआम उसकी हत्या कर दी जाती है और पिता कांग्रेसी लीडर है। पहली बार जब मीडिया वाले पहुंचे तो वो उसी झूठ का शिकार, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल आपका दिमाग जो है किसी ने बंदी बना लिया हो, उस वक्त भी बेटी के खोने के बाद भी जो पहली प्रतिक्रिया आई, उसने लव जिहाद या इस तरह की बातें नहीं की। वो कह रहा था कि वो दूसरे कास्ट के है, कोई सारी चीजों को उसने, लेकिन जैसे ही उसे ये समझ में आया और अंतरात्मा से आवाज आई कि तुम जिसके ऊपर भरोसा कर रहे हो वो तुम्हारी बेटी के गुनहगारों को बचाने में जुटे हुए हैं, तब ये तोते की तरह ये कांग्रेसी लीडर लव जिहाद कहने लग गया। बहुत बड़ी बीमारी है। कितना बड़ा नुकसान हिंदू समाज को इससे हो रहा है और इससे निपटने का तरीका क्या हो सकता है, ये जानने समझने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये थमने वाला नहीं है, हम लोग सोए रहेंगे, हिंदू समाज जो है ये सोया हुआ रहेगा। कुछ इलाज नहीं नजर आ रहा है इसका। देखिए मनीष जी, जहाँ से माता गांधारी आई थी, जो दुर्योधन का ननिहाल है गंधार, वो हिंदू राष्ट्र था, सनातनी राष्ट्र था, मंदिर थे, मठ थे, हनुमान चालीसा होती थी, होली मनाई जाती थी, दिवाली मनाई जाती थी। अब उसको अफगानिस्तान कहते हैं। न मठ मंदिर बचा है, न होली दिवाली मनाई जाती है, न ब्राह्मण बचा है, न क्षत्रिय बचा है, न वैश्य बचा है, न दलित बचा है, न जैन बचा, न बौद्ध बचा, न सिख बचा, न हिंदू बचा, सब खत्म हो गए। राजा भरत का ननिहाल, जहाँ से माता कैकेयी आई थी, उस कैकेय वो राज्य था कैकेय, उसको पाकिस्तान कहते हैं। न हिंदू बचा, न जैन, न बौद्ध, न सिख, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न दलित। 2% बचे हुए हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। और क्या हालत है उनकी? पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल हमारे पास है। हाँ, पूर्वी बंगाल आज की डेट में न हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सबका एक ही हाल है। बांग्लादेश जब से बन गया है। भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। हिंदू से मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। भारत के 200 जिलों से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो चुके हैं। तहसील के हिसाब से भारत के 900 तहसीलों से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो चुके हैं। हमारे देश के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अब इसके बावजूद नहीं जग रहे हैं तो फिर अब तो भगवानी मालिक है। जहाँ तक दूसरी बात है, जब आप किसी लड़के को मारते हो ना, तो एक लड़का कम होता है। जैसे आपने किसी हिंदू लड़के का मर्डर, कन्हैयालाल का मर्डर किया, तो एक कन्हैयालाल कम हो गया। लेकिन जब आप एक बेटी को किडनैप लाते हो अपनी तरफ, तो आपकी एक जनरेशन पूरी तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके 4 बच्चे भी होंगे, 5 बच्चे भी होंगे।
तो आप ये सोचो कि एक हिंदू लड़के को खत्म करते हैं, एक लड़का खत्म होता है, लेकिन एक हिंदू लड़की को जब कन्वर्ट करके जनरेशन जो है एक पूरी आपकी पूरी एक फैमिली तैयार हो जाती है, पूरी फैमिली ट्री बन जाती है ना। और कितना हो चुका, नेहा का आपने लिया, साक्षी की हत्या हुई थी, श्रद्धा की हत्या हुई थी, नीतू की हत्या हुई, सीमा गौतम की हत्या हुई, वर्षा की हत्या हुई, सुशीला की हत्या हुई, निधि गुप्ता की हत्या हुई, उमा शर्मा की हत्या हुई, बबली रानी की हत्या हुई, निशा की हत्या हुई, एकता की हत्या हुई, नैना कौर की हत्या हुई, प्रिया की हत्या हुई, कशिश परमार की हत्या हुई, सीमा की हत्या हुई, अर्चना की हत्या हुई। ये जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ, ये वो नाम बता रहा हूँ जिसके लिए ट्विटर पे ट्रेंडिंग हुई है, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, मैं वो बता रहा हूँ। बाकी तो हर साल हजारों की संख्या में लड़कियों को कन्वर्ट किया जाता है। मारा उनको जाता है जो कन्वर्ट होने से मना करती हैं, अदरवाइज तो कन्वर्ट हो जाती है ना। वो गुमनाम तो पता ही नहीं। हाँ, वो हजारों की संख्या में है, हजारों की जो कन्वर्ट होती जा रही वो तो ठीक है, उनका तो लोगों को पता ही नहीं है। पता तो लोगों को तब चलता है जब मर्डर हो जाता है, जब मर्डर हो जाता है, जिसका हाईलाइट होता है मीडिया में जब आता है, जब राइट ट्विटर पर। तो ये मैं केवल ट्विटर ट्रेंडिंग कुछ एग्जांपल बता रहा हूं। हिना तलरेजा की हत्या हुई, नीलम अहिरवार की हुई, प्रभा कुमारी हुई, नीलम यादव हुई, मुनिया की हुई, तनिष्का शर्मा, शिवानी, निकिता तोमर, यह फरीदाबाद में हुआ था, स्वाति, अंतिमा, प्राची राणा, नील कुसुम, सुनीता कुशवाहा, यशोदा, सोनम शुक्ला, अंबिका, रूपाली। नाम से देख लीजिए, इसमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, और हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं। उर्वी वैष्णव, मानसी दीक्षित, रूबी कुमारी, ममता देवी, रबिता पहाड़िन झारखंड में हुआ, अंजलि आर्या, ममता बिष्ट, निधि पासवान, अदिति, आद्या, अमृता, अभिलाषा, भावना, वीना, दीपा, छवि, दृष्टि, इसिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा। बस कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, बंगाल, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां लव जिहाद नहीं हो रहा है, कोई ऐसा जिला जहां नहीं है जहां लव जिहाद नहीं हो रहा है, कोई ऐसी कास्ट है जो टारगेट पे नहीं है। और पहले तो टारगेट पे थे कि भाई दलित, ट्राइबल, ये वो। आजकल ट्राइबल पे है अपर क्लास, और खासतौर पे बिजनेस क्लास, खासतौर पे जिनके पास थोड़ा पैसा वैसा है। क्यों? क्योंकि अगर वो ट्राइबल की लड़की अगर कन्वर्ट करते हैं तो ट्राइबल की लड़की आई ना। आजकल क्या, जो जैन, माहेश्वरी, वैश्य समाज है, खासतौर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, अपर कास्ट में 1-2 बेटियां, एक बेटी है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो अब आंख उस पर लगी हुई, भैया एक लड़की है ना, इसको अपने कंट्रोल में ले लो, 500 गज की कोठी, पूरा फ्लैट, 3 BHK का फ्लैट, खेती, फार्म हाउस, सब अपने साथ में आएगा। ये टारगेट बड़े प्लान्ड वे में। इसलिए अपर क्लास की लड़कियों को ट्रैप करने के लिए 10-10 लाख रुपए मिल रहे हैं, 10-10 लाख रुपए। यानी एक लड़का अगर साल भर में एक लड़की को ट्रैप कर लिया तो 10 लाख का पैकेज उसके पास आ गया। इतना तो लोग कमा ही नहीं सकते। लोग 25-30 हज़ार रुपए की महीने की नौकरी करते हैं, 40 हज़ार रुपए की नौकरी करते हैं, तो साल भर में कितना कमाते हैं? 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। अच्छा खासा यहाँ ऑफर है कि भैया एक लड़की को कैसे भी करके ट्रैप कर लो, कन्वर्ट कर लो, 10 लाख रुपए पकड़ो। ये मतलब पूरा इंडस्ट्री चल रहा है, ये तो एकदम पूरी ऑर्गेनाइज्ड वे में इंडस्ट्री चल रही है। फंडिंग आ रही है, फंडिंग अलग अलग तरीके से आ रही है। FCRA के जरिए बैंकों में फंडिंग आ रही है, NGOs के जरिए फंडिंग आ रही है, हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है। और एक नई और फंडिंग का तरीका जो मुझे पता चला, भारत में जो लोग खाड़ी देशों में नाई का काम करते हैं, धोबी का काम करते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं, उनको भारत में ITR नहीं फाइल करना होता, इनकम टैक्स फाइल नहीं करना होता। इसलिए वहां से वो कितना पैसा भेज रहे हैं ये सरकार इसको देखती नहीं है। अब पता चला वहां प्लम्बिंग का काम करता है और यहाँ पे करोड़ों भेज रहा है, करोड़ों भेज रहा है। और कैसे भेज रहा है? वहां वाले कह के भेजते हैं, भैया देख तेरी तनख्वाह इतनी है, ये जो तेरे को एक्स्ट्रा दे रहा हूं ना, इस एक्स्ट्रा वाले पैसा को फलाने NGO को देना, फलाने मस्जिद में जाके देना, फलाने मदरसे में जाके देना। तो भारत को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है। जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी, जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा, तब तक खौफ नहीं पैदा होगा। क्या इलाज है इसका? इसका इलाज है जस्टिस विद इन ईयर। चीन जैसा कठोर कानून बनाइए। चाइना में, सिंगापुर में, कोरिया में, दुनिया के कई देशों में बड़ा एक फिक्स फार्मूला है। जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है उसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त करना है, उसकी नागरिकता खत्म कर देनी है, और आजीवन कारावास और फांसी तक देना है। कोरिया में तो फांसी होती है, सिंगापुर में फांसी का प्रावधान है। वहां लव जिहाद वैसा चीज नहीं है। आपने कभी सुना? अब बात वही है, आखिर चाइना में भी नेहा रहती है, हाँ। और चाइना में फयाज रहता है। चाइना वाला फयाज चाइना वाली नेहा को क्यों नहीं मारता? सवाल तो ये है। सिंगापुर में नेहा रहती है, सिंगापुर में फयाज रहता है, सिंगापुर वाला फयाज सिंगापुर की नेहा को क्यों नहीं मारता? जापान में भी तो कुछ मुस्लिम रहते हैं, जापान में क्यों नहीं मारते? ये भारत में क्यों मारते हैं? सठे साठम समाचरित, ये विदुर जी ने कहा था। भय बिन होय न प्रीत, ये भगवान श्री राम ने कहा था। जिन देशों ने
विदुर सिद्धांत को अपनाया, भगवान श्री राम के सिद्धांत को अपनाया, वहां शांति, समृद्धि, खुशहाली है। मुझे एक बात बताइए, मुझे लगता है कि सरकार भी ये सोचती है कि कोई लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर के आए तो लोग ये कहेंगे भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि ऐसा कानून बने जो उसका आउटलुक भी बड़ा सेक्युलर जैसा हो, देश का नाम भी कोई ऐसा नहीं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा हो, और ये काम भी निकल आए कि फिर कोई ऐसी घटना को अंजाम देने के बारे में सोच न सके? बिल्कुल बन सकता है। उसके लिए वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा। ये जो दुनिया भर के कानूनों का मकड़ जाल है, इसको खत्म करके एक ही कानून में आपको चैप्टर वाइज अपराध बनाने पड़ेंगे। चैप्टर 1 घुसपैठ, चैप्टर 2 धर्मांतरण, चैप्टर 3 लव जिहाद, चैप्टर 4 लैंड जिहाद। भाई भारत में अवैध निर्माण होता है, दुनिया में क्यों नहीं होता? चाइना में सड़क के किनारे अवैध निर्माण क्यों नहीं होता, भारत में क्यों होता है? हाँ, ये बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप मनीष जी समझो, अगर कोई प्रॉब्लम भारत में है और वो चीन में नहीं है, या सिंगापुर में नहीं है, या जापान में नहीं, किसी देश में नहीं है, इसका मतलब है कि कानून है वहां पर। उनकी दवाई अच्छी है, हमारी दवाई घटिया है। राइट। बीमारी ठीक नहीं होने का मतलब कि दवाई उनकी अच्छी है, हमारी दवाई घटिया है। और एक बात याद रखिएगा, डॉक्टर अच्छा बुरा नहीं होता, दवाई अच्छी बुरी होती है। डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता, ये हम गलत फहमी में है। दवाई बीमारी ठीक करती है। शरीर के अंदर तो इंजेक्शन जाता है, टैबलेट जाती है ना, कैप्सूल जाता है। हमारे पास डॉक्टर बड़े बड़े अच्छे हैं, लेकिन दवाई हमारी घटिया है, इसलिए समस्या बनी हुई है। और गलत दवाई दे दिया तो और भी प्रॉब्लम, और भी दिक्कत है। इसलिए मैं कह रहा हूं पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है। आप केवल भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए, जिसके लिए मैं अब पूरे देश में घूम रहा हूं। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब कठोर कानून बनाइए, बेसिक सिद्धांत बनाइए। जो अपराध पैसे के लिए होता है उसमें सबसे पहले 100% प्रॉपर्टी जब्त करें। अब जैसे एक एग्जाम्पल जो अश्विनी जी कह रहे हैं कि जैसे ये व्यक्ति फुल व्यू में सीसीटीवी कैमरा है, सब कुछ है कि वो मार रहा है, 1 महीने के अंदर आप फांसी पे लटकाइए, बस मामला खत्म। और 1 महीने के अंदर, और अगर आपको तगड़ा मतलब मैसेज देना है तो उसको वहीं लटकाइए जहां उसने चाकू मारा। उसको चोरी छिपके जेल के अंदर मत फांसी लटकाइए, उसको वहां ले आकर लटका दीजिए जहां उसने चाकू मारा। आप देखिए दिल्ली में घटना घटी, इतना आंदोलन पूरे देश भर में हुआ, उस बिटिया के साथ बहुत ही गलत किया गया, लेकिन आखिर क्या हुआ? 6 साल 7 साल लग गए। ये केजरीवाल की सरकार जो है उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए वो उस तरह से परमिशन नहीं मनीष जी, मैं कह रहा हूं वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, पूरे भारत की पुलिस एक जैसा व्यवहार करे। वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा, पूरे देश के लिए एक कानून हो, दंड के व्यवधान एक हो। वन नेशन वन जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा, जो जजों की मनमानी उसको रोकना पड़ेगा ना। दिक्कत यह है, वही कानून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज अलग तरीके से पढ़ रहा है, वही कानून हाई कोर्ट का जज अलग तरीके से पढ़ रहा है, वही कानून सुप्रीम कोर्ट का जज अलग तरीके से पढ़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला फांसी देता है, हाई कोर्ट वाला उसको आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर देता है। टेक्निकली वो सामने सबूत दिख रहा है कि वो मारा है, सब कुछ ये किया है। सुप्रीम कोर्ट और फाइनल जस्टिस जिसको हम लोग कहते हैं, कितना समय उसका बीत जाएगा उसमें? नहीं, सवाल यह है कि हमारे पास फिर वो भी दिक्कत यह है ना, हमने जुडिशियल चार्टर नहीं बनाया ना, जजों की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं किया कि आपको साल भर के अंदर मुकदमे का फैसला करना ही करना है, आप मनमानी नहीं कर सकते। हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नहीं बनाया कि भैया काहे लिए लंबी पूछताछ करना, अरे उसको लगाओ 2 दिन के अंदर पूरा टेस्ट करो, 1 दिन। आज की डेट में इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, 3 के तीनों टेस्ट, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, ये 1 दिन में हो सकता है, 3 से 4 घंटे में हो सकता है। किसी व्यक्ति को लगाइए सीधे, 3-4 घंटे में हो जाएगा पूरे देश में। केजरीवाल को लगा देना चाहिए अपने आप सारा। हाँ, घोटाला बहुत सारा राजपास चल। पता है भारत में तो झूठ तो इसलिए लोग बोलते हैं ना, क्योंकि झूठ बोलना पाप है लेकिन अपराध नहीं है। झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है। झूठ बोलना अमेरिका में 10 से 20 साल सजा के लिए गंभीर अपराध है। झूठ बोलना सिंगापुर में गंभीर अपराध है। तो हमारे यहाँ क्या, जिसने मर्डर किया वो भी कहता मैंने मर्डर नहीं किया। अगर एक कानून बन जाए कि तेरी मर्डर वाली सजा तो रहेगी, अगर तूने अगर नहीं माना और बाद में प्रूव हुआ तो 20 साल तेरी सजा और बढ़ जाएगी, तो मान लेगा हाँ नहीं जी हमने किया हुआ है। अगर हमने झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया तो जो ये मर्डर उसके पक्ष में कोई गवाही नहीं देगा, सारे प्रवक्ता जेल चले जाएंगे। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली मुकदमा लंबा कैसे चलता है, 20-50 गवाह उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अगर हम ये कह दें भैया झूठी गवाही गंभीर अपराध है, झूठा एफिडेविट गंभीर अपराध है, 20 साल की सजा है, झूठा मुकदमा गंभीर अपराध है, झूठा हलफनामा गंभीर अपराध है, तो ये बताओ जो मर्डर करेगा उसका बाप भी उसके पक्ष में गवाही नहीं देगा, बोले साला ये तो जाएगा, हम भी 20 साल के लिए चले जाएंगे। अगर झूठ को गंभीर अपराध कर दे, भाई के लिए झूठी गवाही नहीं देगा,
झूठ को हम गंभीर अपराध कर दें, ये सारी अराजकता खत्म हो जाएगी। तो झूठ को गंभीर अपराध बनाना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा, सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर FIR हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, इसके लिए पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। 1 साल भर के अंदर मुकदमे का फैसला हो, इसके लिए जुडिशियल चार्टर लागू। हम कह रहे लंबी लंबी डेट क्यों देना, 6-6 महीने की डेट देना, अरे हर हफ्ते की डेट दो ना। पहले हमारे देश में, चाहे वो राजा विक्रमादित्य का समय था, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज का समय था, या चंद्रगुप्त मौर्य का समय था, मुकदमे 1 सप्ताह में डिसाइड होते थे, विद इन ए वीक। और आज की डेट में विद इन डिकेड भी नहीं हो पा रहा, 1 दशक में भी नहीं हो पा रहा, 4 दशक 5 दशक मुकदमा चल रहा है। क्यों? कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बड़ी बेंच बनती है, 5 जजों की बेंच बनती है, 7 जजों की बेंच बनती है, 9-9 जजों की बेंच चलती है, और ऐसे लेकिन दानवों को डिफेंड करने के लिए भी लोग खड़े हो। लेकिन आज तक कभी सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बना के ये नहीं सोचा गया कि इस देश में जस्टिस विद इन ईयर कैसे लागू किया जाए। ये बड़ी दुख की बात है। तो जब तक कानून नहीं बदलेगा मनीष जी, तब तक लफ्ज़ जिहाद नहीं रुकेगा। मैं आपको कह रहा हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवा बदलने से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पॉइंट पे आकर के जो सोल्यूशन हो सकता है लव जिहाद का रियल सेंस में, उसके बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।